तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री कुमारी वैष्णवी चैनल से आज देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद से सप्तदश अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में महिषासुर का देवी को मंदोदरी नामक राजकुमारी का आख्यान सुनाना है। व्यास जी बोले, हे महाराज, उसका यह वचन सुन करके भगवती ने उस दानव से पूछा, वह स्त्री मंदोदरी कौन थी और वह राजा कौन था जिसे उसने त्याग किया था। बाद में उसने जिसे पति बनाया वह धूर्त राजा कौन था। उस स्त्री को पुनः जिस प्रकार दुख मिला हो वह कथानक विस्तार पूर्वक बताओ। महिषासुर बोला, पृथ्वी तल पर विख्यात सिंघल नामक एक देश है जिसमें बहुत ही घने वृक्ष हैं और वह धन धान्य से समृद्ध है। वहाँ चंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था, जो बड़ा धर्मात्मा, शांत स्वभाव, प्रजा पालन में तत्पर, न्यायपूर्वक शासन करने वाला, सत्यवादी, मृदुल स्वभाव, वीर, सहिष्णु, नीति शास्त्र का सागर, शास्त्रवेत्ता तथा धर्मों का ज्ञाता और धनुर्वेद में अत्यंत प्रवीण था। उसकी भार्या भी रूपवती, सुंदरी, सौभाग्यशालिनी, सद्गुणी, सदाचारी, अत्यंत सुंदर मुख वाली, पति भक्ति में लीन रहने वाली, मनोहर और सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न थी। उसका नाम गुणवती था। उसने प्रथम गर्भ से एक अति सुंदर कन्या का जन्म दिया। उस मनोरम कन्या को पाकर पिता बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ उसका नाम मंदोदरी रखा। वह कन्या चंद्रमा की कला के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। अत्यंत मनोहारिणी वह कन्या जब 10 वर्ष की हुई तब उसके भर के लिए राजा चंद्रसेन प्रतिदिन चिंतित रहने लगा। उस समय मद्र देश के अधिपति सुधन्वा नाम वाले एक पराक्रमी नरेश थे। कंबुग्रीव नाम से अति विख्यात उनका एक पुत्र था जो बहुत मेधावी था। ब्राह्मणों ने राजा चंद्रसेन से कहा कि कंबुग्रीव उस कन्या के योग्य वर है। वह सुंदर, सभी शुभ लक्षणों से संपन्न तथा समस्त विद्याओं में पारंगत है। तब राजा ने गुणवती नाम वाली अपनी प्रिय रानी से पूछा, मेरा विचार है कि मैं अपनी सुंदर पुत्री मंदोदरी को कंबुग्रीवा को सौंप दूं। पति की यह बात सुनकर उस रानी ने अपनी पुत्री से आदर पूर्वक पूछा, तुम्हारे पिता कंबुग्रीव के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तब यह सुंदर मंदोदरी ने माता से यह वचन कहा, मैं पति नहीं बनाऊंगी, विवाह करने में मेरी अभिरुचि नहीं है। मैं सदा कौमार्य व्रत का आश्रय लेकर के अपना जीवन व्यतीत करूंगी। मैं स्वतंत्रता पूर्वक सदा कठोर तप करूंगी। हे माता, संसार सागर में परतंत्रता परम दुख है। स्वतंत्रता से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा बंधन से मुक्त रहूंगी। मुझे पति से कोई भी प्रयोजन नहीं है। विवाह होते समय अग्नि के साक्ष्य में यह वचन कहना पड़ता है, हे पतिदेव, अब मैं सदा के लिए पूर्ण रूप से आपके अधीन हो चुकी हूँ। इसके अतिरिक्त ससुराल में आज सास तथा देवर आदि लोगों की दासी बनकर रहना तथा सदा पति के अनुकूल रहना अत्यंत दुखदायक बताया गया है। कहीं यदि पति ने अन्य स्त्री के साथ विवाह कर लिया तब तो सौतों से भी मिलने वाला महान दुख उपस्थित हो जाएगा। उस समय पति के प्रति ईर्षा भाव उत्पन्न हो जाता है, कलह भी होने लगता है। हे माता, संसार में सुख कहाँ है और विशेष करके स्वभाव से ही परतंत्र नारियों के लिए इस स्वप्न धर्मा संसार में सुख है ही नहीं। हे माता, मैंने सुना है कि प्राचीन काल में राजा उत्तानपाद के एक उत्तम नामक पुत्र थे जो समस्त धर्मों के ज्ञाता एवं ध्रुव के कनिष्ठ भ्राता थे। उन्होंने अपनी धर्मनिष्ठ
पतिव्रता पत्नी के प्रति भक्तिभाव रखने वाला, प्रिय तथा सुंदर पत्नी को बिना किसी अपराध के ही वन में छोड़ दिया था। पति के रहते हुए भी इस प्रकार अनेक दुख स्त्री को सहने पड़े। दयोग से उसकी मृत्यु हो जाने पर स्त्री को विधवा बनकर के दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि वैधव्य परम दुखमय होता है तथा नानाविध शोक एवं संताप उत्पन्न करता रहता है। पति के परदेश चले जाने पर कामदेव की अग्नि में जलती हुई स्त्री को घर में अत्यधिक दुख सहना पड़ता है, तो फिर उसे पति संग जनित क्या दुख सहना पड़ता है, तो फिर उसे पति संग जनित सुख प्राप्त हुआ। अतः मेरा तो यही मत है कि स्त्रियों को विवाह कभी नहीं करना चाहिए। पुत्री ऐसा कहने पर उसकी माता ने अपने पति से कहा, कुमार व्रत को पालन करने वाली मेरी पुत्री कह रही है, संसार से विरक्त रह करके वह सदा व्रत और जप में तत्पर रहना चाहती है। अनेक दोषों को जानने वाली वह कन्या विवाह नहीं करना चाहती। अपनी भार्या की बात सुनकर राजा चंद्रसेन भी चुप रह गए। अपनी पुत्री को विवाह की इच्छा से रहित भाव वाली जानकर भली भांत रक्षित होती हुई घर पर ही रहने लगी। कुछ समय पश्चात नारियों में कामोत्तेजना उत्पन्न करने वाले यौन संबंधी लक्षण उसमें विकसित होने लगे। उस समय उसकी सखियों ने विवाह के लिए उसे बार बार प्रेरित किया, फिर भी ज्ञान तत्व की बातें कहकर वह मंदोदरी पति बनाने के लिए तैयार नहीं हुई। एक सुंदर सुंदर मुख वाली वह कन्या अपनी दासियों के साथ बहुत से वृक्षों से सुशोभित उद्यान में आनंद पूर्वक विहार करने के लिए चली गई। उस कृशोधरी ने वहां पुष्पित लताओं को देखा और अपनी सखियों के साथ पुष्प चुनने लगी। उसी समय उस मार्ग से संजोग बसात कौशल नरेश वीरसेन आ गए। वे महान शूरवीर तथा बहुत विख्यात थे। वे रथ पर अकेले ही आरूढ़ थे तथा उसके साथ कुछ सेवक भी थे और सेना उसके पीछे धीरे धीरे चल रही थी। तभी उसकी सखियां दूर से ही राजा को देख लिया। उसमें किसी युवती ने मंदोदरी से कहा, विशाल भुजाओं वाला रूप वाला तथा दूसरे कामदेव के समान एक पुरुष रथ पर सवार होकर के इस मार्ग से चला आ रहा है। मैं तो वह यह मानती हूँ कि यहाँ भाग्यवश कोई राजा ही आ गया है। यह वह युवती ऐसा कह रही थी कि इतने में कौशल नरेश वीरसेन वहाँ आ गए। उस श्याम कटाक्षों वाली मंदोदरी को देखकर राजा विस्मय में पड़ गए। रथ से तुरंत उतरकर उन्होंने दासी से पूछा, विशाल नेत्रों वाली यह ज्योति कौन है और किसकी पुत्री है, मुझे शीघ्र बताओ। इस प्रकार पूछे जाने पर मधुर मुस्कान वाली दासी ने उससे कहा, सुंदर नेत्रों वाली हे वीर, पहले आप मुझे बताएं मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ कि आप कौन हैं, यहाँ किसी लिए आए हैं और यहाँ आपका कौन सा कार्य है, अभी बताने की कृपा करें। दासी के यह प्रश्न पूछने पर राजा ने उससे कहा, पृथ्वी पर अत्यंत अद्भुत कोमल नामक एक देश है। हे प्रिय, वीरसेन नाम वाला मैं उसी देश का शासक हूँ। मेरी विशाल चतुरंगी सेना पीछे पीछे आ रही है। मार्ग भूल जाने के कारण यहाँ आए हुए मुझको तुम कौशल देश का राजा समझो। सौरंद्री बोली, हे राजन, यह महाराज चंद्रसेन की पुत्री है और इसका नाम मंदोदरी है। कलश सदृश नेत्रों वाली यह राजकुमारी विहार करने की इच्छा से इस वन में आई है। उसकी बात सुनकर राजा ने उस सौरंद्री से कहा, हे सौरंद्री, तुम चतुर हो, अब राजकुमारी को समझा दो। हे सुनैने, मैं कुकुत्स वंश में उत्पन्न एक राजा हूँ, अतः हे कामिनी, तुम गंधर्व विवाह के द्वारा मुझे पति बना लो। हे सुडोसी, मेरी कोई भार्या नहीं है। मैं भी अद्भुत यौवन अवस्था से संपन्न रूपवती और कुलीन विवाह पसंद ज्योति की आकांक्षा रखता हूँ। अथवा यदि गंधर्व विवाह पसंद न हो तो तुम्हारे पिता विधि विधान से मुझको तुझे सौंप दो। मैं सर्वथा तुम्हारे अनुकूल पति होऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। महिष बोला,
तब वीरसेन वचन सुनकर काम शास्त्र में प्रवीण सौरंध्री से हंसकर उस मंदोदरी से मधुर वाणी में कहा, हे मंदोदरी, सूर्य वंश में उत्पन्न ये राजा यहाँ आए हैं। हे रूपवान, बलवान तथा आयु में तुम्हारे ही तुल्य हैं। हे सुंदरी, हे राजा, ये राजा सम्यक प्रकार से तुझ में प्रेमासक्त हो गए। हे विशाल नैनों वाली, तुम्हारी विवाह योग्य अवस्था हो गई है और तुम वैराग्य भाव से युक्त रहती हो। यह जानकर तुम्हारे पिता भी सदा चिंतित रहते हैं। उस महाराज ने बार बार लंबी सांस लेकर हम लोगों से यह कहा था, हे दासियों, तुम लोग सदा उनकी सेवा में संलग्न रहती हो। अब तुम ही लोग मेरी इस पुत्री को समझाओ। किंतु हम लोग तुझ हठ धर्मी परायणी से कुछ भी कहने में समर्थ नहीं। फिर भी हम तुम्हें बता देना चाहती हैं कि पति की सेवा स्त्रियों के लिए परम धर्म है, ऐसा मनु ने कहा है। पति की सेवा करने वाली स्त्री स्वर्ग प्राप्त कर लेती है। अतः हे विशाल नेत्र वाली, तुम विधिपूर्वक विवाह कर लो। मंदोदरी बोली, मैं पति नहीं बनाऊंगी, मैं अद्भुत तप करूंगी। हे बाले, तुम इस राजा को मना कर दो, यह निर्लज्ज मेरी ओर क्यों देख रहा है। सौरंद्री बोली, हे देवी, यह कामदेव अजय है तथा काल का अतिक्रमण भी अत्यंत कठिन है। अतः हे सुंदरी, तुम मेरे इस कल्याणकारी वचन को मान लेने की कृपा करो, अन्यथा संकट अवश्य पड़ेगा, यह मेरी दृढ़ विश्वास है। उसकी यह बात सुनकर के राजकुमारी ने उस सखी से कहा, हे परिचारिके, योग से जो भी होने वाला है वह हो, किंतु मैं विवाह बिल्कुल नहीं करूंगी, उसमें संदेह नहीं। महिष बोला। उस राजकुमारी का निश्चित विचार जानकर सौरंध्री ने राजा से पुनः कहा, राजन, आप इच्छानुसार यहाँ से जा सकते हैं। यह राजकुमारी उत्तम पद बनाना नहीं चाहती है। उसकी बात सुनकर के राजा वीरसेन उदास हो गए और उस राजकुमारी के प्रति आसक्ति रहित होकर अपनी सेना के साथ कौशल देश के लिए प्रस्थित चले गए। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सत्रश संहितायां पंचम स्कंधे देवी महिष संवादे राजपुत्री मंदोदरी भृत वर्णनम नाम सप्तदशोध्याय। बोलो माँ जगदम्बा की जय। बोलो देवी योग माया देवी भागवत महात्मा की जय।